स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच चुगली काम क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। यह सोच कर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। बदलना तो यह है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की यह दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यदि मन में ठान लो तो फिर कैसी भी परिस्थितियां आए कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठ, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है।
जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब है, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। यह एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान ही होता है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दे। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में, हे ईश्वर। यहाँ बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ सहकार भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु किसका साथ गलत कभी नहीं होता। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। रिश्ते चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर इंसान के हृदय में निवास करते हैं, उन्हें घरों में रखने की जरूरत नहीं होती। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास कि हमारे हृदय में श्री राम सदा करे वास। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना दोनों ईश्वर पर विश्वास करने के बराबर होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आँख नाक कान मुंह मस्तिष्क आदि क्यों दे। अगर आप हार रहे हो तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है।
मैं किसी से बेहतर करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं इससे बहुत फर्क पड़ता है। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, अपनी पलकों को बंद कर और दिल से मुझे याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। मैं और मेरे प्रभु दोनों ही बड़े भुलक्कड़ हैं, वो मेरी गलतियाँ भूल जाते हैं और मैं उनकी मेहरबानियाँ को, पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मत कर, इतना अभिमान खुद पर है। इंसान तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके कि आज का दिन व्यर्थ ना करें। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाव रिश्ते फिर भी कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास
जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वह रिश्ता निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सच बात है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। हम वह है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से नहीं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। और देखो जरा वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा यह तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते हैं। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब। व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। जिसके साथ आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, एक खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर सामने वाला आपसे झुककर मिलता है तो समझ जाओ उसका कद आपसे बड़ा होगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने हमें 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं।
सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें से ना टूटे। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद बखुदा सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियाँ कीजिए, वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सीखा देती है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो रोज उगना पड़ेगा। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है, फिर उनको फुर्सत नहीं होती। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता किसी के मुंह पर। सच बोलक तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में अपना कौन है? मैंने कहा, वक्त अगर सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से ही प्यार करता है। दिल की बात साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ से फासले। बहुत ही सच कहा गया है कि अपने कभी नहीं रुलाते, बल्कि रुलाते वो है जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अकेले चलना
और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें राधे राधे। इंसान की अकड़ जायज है जनाब, पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल मनुष्य को एक बेहतर इंसान बना देता है। समंदर खारा है तो खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत घोलो, नुकसान तुम्हारा ही रहेगा। मतलब जो तुम्हें नहीं समझना चाहते तुम भी उन्हें कुछ मत समझाओ। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। जो अपना भविष्य आनंद बनाना चाहता है उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीते दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते सुखों को याद करके रोते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार भाग्य के सहारे कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों की सराहना करती है, कोशिशों की नहीं। जीवन में बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही लोग आपकी कमियां बता सकते हैं। जो इंसान अपने मन की तकलीफें किसी को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा अधिक आता है।
जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो चाहे, और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रख। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह है जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें राधे राधे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़े, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।